देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। पीएम मोदी का पटना में रोड शो हुआ और यह रोड शो कई मायनों से सियासी हलचल को तेज कर दिया है। जहां आपको बता दें, यह रोड शो सिर्फ एक रोड शो ही नहीं बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव का एक बेहतर जीता जागता शो बन गया है। जहां आपको बताते चलते हैं कि पहले तो रोड शो के मायने क्या निकलते हैं, क्या कुछ बातें इस पर आई है, वो बाद में हम आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन अगर बिहार की मौजूदा स्थिति पर आते हैं तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर पीएम मोदी को घेरते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई गंभीर सवाल भी यहां पर ला खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव का दो मुद्दा काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, रोजगार और बेरोजगारी। जी हां, जिस पर लगातार तेजस्वी यादव भाजपा से सवाल करते आ रहे हैं और अभी तक अपने इसी सवाल पर वो टिके हुए भी हैं। यहां तक तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार के युवा इस बार भाजपा को वोट नहीं देने वाले हैं और ये बात सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी तैर रहा है और युवाएं जो हैं लगातार अपनी बयान भी इस मुद्दे पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। कई युवाएं दर दर भटक रहे हैं, डिग्री लेकर भटक रहे हैं, लेकिन अब तक रोजगार नहीं मिला है। तेजस्वी यादव कुछ ही महीनों में रोजगार की बारिश करके गए। ऐसे में तेजस्वी यादव का लगातार जनसभाओं में यह कहना है कि इस बार अगर राजद महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे ज्यादा फायदा युवाओं को होने वाला है और यही खास वजह है कि विकास का मुद्दा यहां पर बिहार में खास तौर पर फीका पड़ता जा रहा है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर बिहार में विकास पूर्ण रूप से अगर होता है तो रोजगार की स्थिति यहां पर उत्पन्न होगी और ये भी अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव का कहना है कि लगातार भाजपा वाले बिहार में चुनावी हलचल के लिए आ रहे हैं, चुनावी मुद्दा सेट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये चुनावी मुद्दा में बिहार का मुद्दा नहीं है, बिहार के विकास का मुद्दा नहीं है, बिहार के युवाओं के लिए कोई मुद्दा नहीं है और बिहार के युवाओं के लिए आज तक पीएम मोदी जिक्र नहीं किए हैं। क्यों वो बिहार को पिछड़ा ही छोड़ना चाहते हैं, ये लगातार तेजस्वी यादव का सवाल बन रहा है, जिस पर अब ये स्पष्टीकरण सामने आ रहा है कि बिहार के युवाएं अब पीएम मोदी को यानी भाजपा को बिहार में नहीं जितवाएंगे। सबसे बड़ा कारण यह है कि लगातार सभा में तेजस्वी यादव का यह बयान आना कि रोजगार देंगे और रोजगार भरपूर मात्रा में देंगे और एक भी युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा और यह वजह है कि तेजस्वी यादव का बयान इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। तेजस्वी यादव लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा के कई दिग्गज नेता बिहार आए हैं, कई जगह पर जनसभा संबोधित किए हैं, कई जगहों पर लोगों से बातचीत किए हैं, जगह जगह जा रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं, लेकिन जब भी रोजगार का मुद्दा उनके सामने रखा जा रहा है तो इस पर चुप्पी क्यों है? क्यों बस वो लोग इस मामले पर आ रहे हैं कि आरजेडी और यूं कहें तो लालू प्रसाद यादव की सरकार में जंगल राज है। लेकिन अब देखना चाहिए कि जब से तेजस्वी यादव की वापसी हुई है तब से रोजगार भरपूर मात्रा में मिल रहा है। इस कदर तेजस्वी यादव का सवाल खड़ा हो रहा है कि पीएम मोदी अगर बिहार आए भी तो रोजगार पर बात करें, युवाओं के हित में बात करें। लेकिन यहां पर इस मामले को लेकर भी सलट जाता है क्योंकि देखा जाए तो बिहार में भाजपा के कई दिग्गज नेता लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। असम के सीएम से लेकर यूपी के सीएम से लेकर और कई दिग्गज नेताओं का लगातार तांता यहां बिहार में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ राजद पर हमलावर नजर आ रहे हैं, ना कि युवाओं के हित में, बिहार के हित में, बिहार के विकास में बातचीत कर रहे हैं। ये तो रहा तेजस्वी यादव का बयान जो कि सुर्खियों में बना हुआ है और इससे लगातार युवाएं जो है प्रभावित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं तेजस्वी यादव के बयान से और सोशल मीडिया पर भी अपनी राय जमकर रख रहे हैं। उनका कहना है कि सबसे बड़ा अभी तत्काल की जो स्थिति बनी हुई है वो है रोजगार चाहिए और इस पर सभी सरकारों को बात करनी चाहिए, अपने मैनिफेस्टो में और जनसभाओं में खुलकर बातें रखनी चाहिए। अब दूसरे मामले पर आते हैं।
बिहार में, खासतौर पर बिहार की राजधानी पटना में पीएम मोदी का रोड शो हुआ। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने पटना में रोड शो किया है और ये खास वजह भी हो जाती है। यहां पर दो सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव के दौरान पटना में रोड शो करने की अपनी अहमियत क्या है, क्या को सोचकर पीएम मोदी रोड शो किए हैं और भाजपा की रणनीति क्या है, इस पर भी हम आते हैं और आपको जानकारी विस्तार से रखते हैं आपके समक्ष। बता दें आपको कि पीएम मोदी का भव्य रूप से रोड शो हुआ। जगह जगह पीएम मोदी के स्वागत में फूल बरसाए गए, कई तरह से कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। लेकिन इस वक्त अगर बताएं तो पीएम मोदी का बिहार आना खास माना जा रहा है। खास इसलिए माना जा रहा है कि पीएम मोदी बिहार आए हैं, पटना खास तौर पर आए हैं, तो इसके साथ रोड शो और 3 रैलियों के साथ 7 सीटों पर वो समीकरण साधने वाले हैं। यानी आपको बता दें कि पीएम मोदी का सिर्फ ये रोड शो उनके हिसाब से सिर्फ रोड शो नहीं है, उनके हिसाब से ये रोड शो से बढ़कर है, क्योंकि बिहार में अगर बात करें तो लगातार भाजपा जनसंपर्क कर रही है, कई दिग्गज नेता भी आ रहे हैं। ऐसे में पटना पहुंचकर पीएम मोदी का रोड शो 3 रैली यह साबित करने पर टूटी हुई है कि भाजपा की स्थिति मजबूत बिहार में होती जा रही है। लेकिन यहां पर विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार पटना में रोड शो कई मायनों से अहम है। इस बार अगर देखा जाए तो पीएम मोदी ने 7 सीटों पर समीकरण साधने की रणनीति तय की है। यहां पर आपको बता दें तो लालू प्रसाद यादव का दबदबा देखा जा रहा है। लगातार तेजस्वी यादव पटना में स्थिति ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा को इस बार आउट करना है। उनका 400 का फिल्म जो है वो फ्लॉप हो चुका है, लेकिन पीएम मोदी का पटना में आकर रोड शो करना ये साबित करने पर कोशिश कर रहा है कि लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट, और वहीं पर आपको बता दें कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर पीएम मोदी का सीधा सीधा निशाना है। पीएम मोदी का सीधा सीधा यहां पर टारगेट है कि ये जो सीट अहम सीट है, इस पर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का गढ़ भी है और ऐसे में ये दोनों सीटों को अपने कहीं ना कहीं अपने पास लाना है। यही खास वजह हो जा रही है कि 7 सीटों को लेकर यहां तक आपको बता दें कि मुंगेर और बेगूसराय पर भी पीएम मोदी का सीधा सीधा निशाना है। उनका कहना है कि रोड शो के जरिए वो 7 सीटों पर सीधे तौर पर टक्कर देने वाले यानी विपक्ष को हराने की एक रणनीति बनाकर चल रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि ये पीएम मोदी यानी विशेषज्ञों का साफ तौर पर मानना है कि ये रणनीति एक तरफ से देखा जाए तो बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अगर भाजपा के दिग्गज नेताओं लगातार बिहार के जगह जगह क्षेत्र में जाकर लोकसभा के लिए वोट मांग रहे हैं, चुनावी रणनीति तय कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी का अगर पटना में आकर पहली दफा रोड शो करना, ये अगर देखा जाए तो भाजपा को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने वाली है। और 7 सीटों पर जहां पर देखा जाए तो 3 सीट ऐसी है कि लालू प्रसाद यादव का एक तो गढ़ है और वहां पर बोलबाला है लालू प्रसाद यादव का। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का खुद का समीकरण MY समीकरण, और ये देखा जाए कि भाजपा का खुद का अपना समीकरण यानी कि A to Z लेकर चलने के समीकरण पर भाजपा टिकी हुई है। और यही वजह है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट, पटना साहिब लोकसभा सीट, मुंगेर हो, बेगूसराय हो, इन तमाम सीटों पर, खासतौर पर वैशाली और छपरा सीटों पर भी पीएम मोदी का सीधे तौर पर यूं कहें तो निशाना बना हुआ है, नजर बना हुआ है। ऐसे में वैशाली पहुंच गए हैं पीएम मोदी, वहां पर भी उन्होंने जमकर आरजेडी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के राज्य में बिहार के लोग जो है पलायन किए हैं, बर्बादी ही देखने को मिला है। ऐसे में वैशाली पहुंचकर पीएम मोदी ने साफ कहा है कि इस बार एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार एक नई उन्नति की ओर जाएगी, बिहार एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी और बिहार की तस्वीर बदलने वाली है। वहीं पर बता दें कि भाजपा के रोड शो यानी खासतौर पीएम मोदी के रोड शो में लगातार आरजेडी का बयान सामने आ रहा है। आरजेडी ने कहा है कि रोड शो का मायने अगर देखा जाए तो वो जॉब शो को कहीं ना कहीं दरकिनार करने के लिए आए हैं। जॉब शो की वजह से भाजपा डरी हुई है और इसी वजह से वो रोड शो कर रही है। इन तमाम मामलों पर चर्चा विस्तार से लगातार सियासी गलियारों में हो रहा है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा यही है कि भाजपा ये टारगेट करके चल रही है कि हिंदी पट्टी वाले क्षेत्र में जिस कदर पिछले लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज हुआ है, इस बार के लोकसभा चुनाव में भी उसी कगार पर जीत होगा। लगातार पीएम मोदी ये संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी क्षेत्र उनका सबसे यूं कहे तो बहुचर्चित क्षेत्र में से आता है और ऐसे में पिछले लोकसभा के चुनाव में जीत हिंदी क्षेत्रों पर ज्यादा हुई है, हिंदी पट्टी क्षेत्रों पर ज्यादा हुई है।
ये भी मानना है भाजपा का कि कांग्रेस का लगातार सरकार यहां पर रही है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन की सरकार में बिहार में खास तौर पर यूं कहे तो एक फेलियर के रूप में उनकी सरकार को देखा गया है। यहां पर विकास नहीं है, गुड गवर्नेंस का कोई बोलबाला नहीं है। मोदी का यह मानना है कि हमारी सरकार का नाम इसलिए लिया जाता है बार बार क्योंकि यहां पर गुड गवर्नेंस दिखता है। हमारा मेन मुद्दा यही है बिहार में विकास करना। लेकिन तेजस्वी यादव का यह कहना है कि मोदी विकास के नाम पर वोट ले रही है, लेकिन अभी तक बिहार के युवाओं, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में, बिहार के विशेष हित के बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं हो पाई है। यहां तक पीएम मोदी का मानना है कि यानी भाजपा का मानना है खास तौर पर कि हिंदी यूं कहें तो पट्टी वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव के बदौलत इस लोकसभा चुनाव में भी बहुमत ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत एनडीए के खाते में गई थी हिंदी पट्टी क्षेत्रों में, और इस बार का मुकाबला भी बहुत अच्छा दिलचस्प माना जा रहा है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव के जॉब शो वाले जो उनका रैली, उनका खुद का मुद्दा है, उनका खुद का एक बयान है, उसको दबाने के लिए पीएम मोदी का रोड शो एक अहम माना जा रहा है। इन तमाम बातों पर लगातार चर्चाएं हो रही है, लेकिन एक और चर्चा हो रही है कि वाराणसी में पीएम मोदी के नामांकन के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे। खास बात ये निकलकर सामने आ रही है, पीएम मोदी के नामांकन यानी वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से खड़े हैं, और ऐसे में उनके नामांकन के दिन खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यूपी और बिहार का क्षेत्र दो वजहों से, योगी आदित्यनाथ और सीएम नीतीश कुमार के वजहों से भी जाना गया है, और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार का वाराणसी जाना एक खास रूप से माना जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।